आज का दिन विशेष हम सब के लिए है। आज 14 अप्रैल भारत रत्न पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और इस शुभ दिवस पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और अन्य सभी नेताओं को संकल्प पत्र का लोकार्पण करने का नम्र अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ज्ञान की बात कही थी। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, तो ये संकल्प पत्र देश के इन सब प्रातिनिधिक रूप में उनको सुपुर्द करना है। मैं सबसे पहले दिल्ली के गांधीनगर में रहने वाले रघुवीर जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। ये अपने स्वयं के छोले कुलचे की रेहड़ी लगाकर स्वयं रोजगार चलाते हैं और प्रधानमंत्री स्वनिधि से लोन लेकर इन्होंने ये शुरू किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नम्र अनुरोध करता हूं कि उनको संकल्प पत्र सुपुर्द करें। श्री रवि कुमार, ये युवा है और इन्होंने गाजियाबाद के निवासी है। सुमंगला योजना से और आवास योजना में ये लाभार्थी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे देश के किसान के प्रतिनिधि के नाते श्री रामबीर जी, जो झज्जर हरियाणा के निवासी है और जिनको पीएम किसान निधि, फसल बीमा योजना, पशुधन योजना, इस सब का लाभ हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सभी किसानों के हेतु बस्तर की हमारी बहन श्रीमती नीलावती मौर्य छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। नीलावती बहन को आवास योजना का लाभ हुआ है, उज्ज्वला योजना का लाभ हुआ है, महतारी वंदन योजना जो छत्तीसगढ़ की चर्चित योजना, उसका लाभ हुआ है, नल जल योजना का लाभ हुआ है। सभी बहनों का एक प्रातिनिधिक रूप में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नम्र विनती करता हूं कि वो अपना संबोधन करें। एक रील बनाई है इस मैनिफेस्टो को लेकर, वो दिखाएंगे और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक व्यक्ति जो आज भरोसे का पर्याय बन चुका है, एक पार्टी जो विश्वास का प्रतीक बन चुकी है,
पिछले 10 साल में इनके विचार देश की आदतें बनते गए। सबका साथ, सबका विकास, इनका परिश्रम देश की प्रेरणा बनता गया। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इनके बोल बदलते गए गारंटी में और सही नीयत बदलती गई सही नतीजों में। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। आने वाले 5 साल भी होंगे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के। ये है भाजपा का संकल्प और मोदी की गारंटी। आपने 2014 में गरीब के इस बेटे को देश की सेवा का अवसर दिया और इसलिए मैंने ठाना कि जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगले 5 वर्षों तक मुफ्त राशन, पानी, गैस कनेक्शन और पीएम सूर्य घर से 0 बिजली बिल की व्यवस्था करेंगे। आयुष्मान भारत से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, आगे मिलता रहेगा। ये है भाजपा का संकल्प और मोदी की गारंटी। मध्यम वर्ग परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा करेंगे। हर परिवार के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो, नए शिक्षण संस्थान बने और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो और पर्यावरण स्वच्छ हो। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। मोदी सरकार में पारदर्शी परीक्षाओं से लाखों युवाओं को रोजगार मिला है और पेपर लीक पर भी बड़ा कानून बना है। अब इस कानून को लागू करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। हर नागरिक को हाई क्वालिटी शिक्षा प्राप्त होगी। और खेल वीरों, तैयार हो जाओ, हम 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी करेंगे। ये है मोदी की गारंटी। युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विस, स्टार्टअप्स, टूरिज्म और स्पोर्ट्स के माध्यम से लाखों रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। मोदी सरकार का मंत्र है नारी तो नारायणी। शक्ति की वंदना करते हुए मोदी जी ने लखपति दीदी का विचार रखा और 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन भी गई हैं। आगे 3 करोड़ को बनाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों को सर्विस सेक्टर से जोड़कर नए अवसर देंगे। साथ ही सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस इत्यादि समस्याओं पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय बनाए जाएंगे। नारी वंदन अधिनियम को लागू करेंगे। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास करेंगे। हम श्री अन्न को सुपर फूड की तरह स्थापित करेंगे। नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती से जमीन की सुरक्षा करेंगे। हम कृषिगत शक्ति के रूप में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष विकास करेंगे। मछुआरों के जीवन छूते हर पहलू, जैसे कि नाव का बीमा, फिश प्रोसेसिंग यूनिट, सैटेलाइट द्वारा समय पर जानकारी, इन सभी को मजबूत करेंगे। मछली पालकों को सीवीड और मोती की खेती के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। हम गिग वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, कुली, घरों में काम करने वाले श्रमिक, सभी को ई श्रम पर जोड़कर उन तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाएंगे। हाईवे पर ट्रक चालकों के लिए आधुनिक सुविधाएं बनवाएंगे। ये है मोदी की गारंटी। मेरे साथियों, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका सपना ये मोदी का संकल्प है। भारत की प्राचीन योग की विरासत को एक एम्बेसडर बनकर मोदी जी ने दुनिया तक पहुंचाया है। आगे योग का ऑफिशियल सर्टिफिकेशन भारत देगा, ये मोदी की गारंटी है। विश्व भर में थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर के माध्यम से भारत की संस्कृति को विश्व में ले जाएंगे। भारत की क्लासिकल भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था उच्च शिक्षण संस्थाओं में करेंगे।
पिछले 10 साल साक्षी हैं। हर वंचित वर्ग को वरीयता देती है मोदी सरकार। आगे 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित करेंगे और एकलव्य स्कूल, पीएम जनमन, वन उत्पादों में वैल्यू एडिशन एवं इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान देंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, हर पल देश के नाम, हर पल आपके नाम, 24/7 फॉर 2047। सब जानते हैं, मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आगे भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की गारंटी है मोदी जी की और इससे लाखों रोजगार के अवसर पैदा करने की। हमारे शहरों को और लिवेबल बनाने की गारंटी है मोदी जी की। अर्बन हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मैनेजमेंट, साफ हवा, कचरे के ढेर से मुक्ति और स्वच्छ पानी के लिए मिशन मोड पर काम करेगी मोदी सरकार। विरासत से विकास के भी अनगिनत भव्य दिव्य उदाहरण हम देख चुके हैं पिछले 10 साल में। आगे हम विश्व भर में रामायण उत्सव मनाएंगे तथा अयोध्या जी का और विकास करेंगे। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। मैं अगर भ्रष्टाचार पर आज कड़ा प्रहार कर रहा हूं तो ये आपके बेहतर भविष्य के लिए ही है। भ्रष्टाचारी गरीब के सपनों को तोड़ते हैं, आपको लूटते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी। परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का हमारा मंत्र शासन के हर क्षेत्र में लागू होगा। लागू होगी भारतीय न्याय संहिता भी। वन नेशन, वन इलेक्शन और कॉमन इलेक्टोरल रोल की भी व्यवस्था आएगी। समृद्ध भारत बनाने के लिए विश्वकर्मा परिवारजन, एमएसएमई और छोटे ट्रेडर्स को स्किल सिखाने की, क्रेडिट देने की और उनके उत्पादन को बाजार से जोड़ने की गारंटी है मोदी सरकार की। याद है हम सबको, 2004 से 2014 तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें स्थान पर अटकी रही और 10 वर्षों में मोदी जी भारत को 11वें से 5वें स्थान पर लाए और आगे विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की गारंटी है मोदी जी की। रेलवे में नई पटरियां जुड़ेंगी, नई वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनें आएंगी, विश्व स्तरीय स्टेशन बनेंगे और आने वाले वर्षों में वेटिंग लिस्ट की समस्या एकदम समाप्त हो जाएगी। नए एयरपोर्ट, हाईवे, मेट्रो, वाटर मेट्रो बनते रहेंगे और उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वीय भारत में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की फीजिबिलिटी स्टडी भी आरंभ होगी। नॉर्थ ईस्ट में भी विकास यात्रा जारी रहेगी। तटीय, द्वीप, पहाड़ी, हर क्षेत्र की विशेष जरूरतों के अनुसार मास्टर प्लान बनाने की भी तैयारी है। बीते 10 साल में भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी में विश्व में पहचान बनाई है। अब हम स्पेस, एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी जैसी टेक्नोलॉजीज में भारत को अग्रणी बनते देखेंगे। हम 5G नेटवर्क का विस्तार करेंगे और 6G टेक्नोलॉजी को विकसित करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बिना विकास अधूरा है, इसलिए हम 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे और पेट्रोल आयात को कम करेंगे। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। जिन्होंने इस गरीब का दर्द महसूस किया है, उसकी आवश्यकताओं को समझा है और उसकी आकांक्षाओं को उड़ान दी है। और फिर भी मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। हम विकसित भारत बनाएंगे। ये है मोदी की गारंटी। शांति, सुरक्षा और विकास की गारंटी मोदी जी की। तो उन्हें जिताने की गारंटी हम सब की।
कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नम्र अनुरोध करता हूं कि वो हमको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, अमित भाई, निर्मला जी, भाजपा के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण, देश के कोने कोने में उपस्थित सभी भाजपा कार्यकर्ता, आज बहुत ही शुभ दिन है। देश के कई राज्यों में इस समय नववर्ष का उत्साह है। बंगाल में पोएला वैशाख का आनंद है। असम में बोहाग बिहू के साथ देश बैसाखी का जश्न भी मना रहा है। ओडिशा में पाना संक्रांति हो, केरल में बिशु हो या फिर तमिलनाडु में नव वर्ष पुथांडु हो, सबको शुभकामनाओं का दौर चल रहा है। आज नवरात्रि के छठे दिन हम सभी मां कात्यायनी की पूजा करते हैं और मां कात्यायनी अपने दोनों भुजाओं में कमल धारण किए हुए हैं। ये संयोग भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती भी है। ऐसे पावन समय में आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं राजनाथ जी और उनकी पूरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर में से लाखों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अप्रतिम विश्वास रखते हुए जो सुझाव भेजे, इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाई, इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरिक अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। साथियों, पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के
4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी, निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है। दूसरी तरफ हम स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। साथियों, भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने सिद्ध किया है कि हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। लेकिन काम वहां रुकता नहीं है। जो लोग गरीबी से बाहर आए, इनको भी लंबे अरसे तक संबल की आवश्यकता है। नहीं तो कभी कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उसको एक बार गरीबी में धकेल देती है। हम जानते हैं अस्पताल में मरीज का ऑपरेशन बढ़िया हो गया होगा, सारे पैरामीटर तबीयत के ठीक होंगे, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जरा घर जाके महीना 2 महीना ये चीजें संभालना। ये उनके स्वास्थ्य के लिए कहते हैं। वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बाहर निकल करके आया है, उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवश्यकता होती है, ताकि किसी भी कारण से वो गरीबी में वापिस जाने के लिए मजबूर न हो जाए। इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो। यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे। मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय 70 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है। आज जो बुजुर्ग हैं
उनकी बहुत बड़ी चिंता होती है कि बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च कैसे आएगी, और ये मध्यम वर्ग परिवार को ज्यादा होती है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये एक नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथियों, भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं, एक घर से 2 घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता, संभावना नहीं होती है, तो उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने सस्ते सिलेंडर घर घर पहुंचाए हैं। अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। हमने करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए। अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल 0 करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हमने लागू की है। 1 करोड़ लोग इस पर रजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक। भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा। घर में बिजली तो मुफ्त होगी ही होगी, अतिरिक्त बिजली बेच करके कमाई भी होगी। साथ साथ आज जो उसको स्कूटर, कार के पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग व्यवस्था भी उसको मुफ्त में अवेलेबल हो जाएगी, यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन भी मुफ्त की तरफ जाएगा। साथियों, बीते वर्षों में करोड़ों लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने का काम मुद्रा योजना ने किया है। करोड़ों की संख्या में इस योजना से जॉब जनरेट हुए हैं। लाखों लोग जॉब क्रिएटर भी बने हैं। इस सफलता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है। अब तक मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए हुआ करती थी। अब भाजपा ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का इरादा किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो युग है, उसमें जिस प्रकार के इकोसिस्टम की जरूरत है, छोटे उद्योगों की जरूरत है, ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रूप में काम आएगा। इससे शहर हो या गांव, युवाओं को
अपनी रुचि का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे। आजादी के बाद पहली बार रेहड़ी पटरी ठेले वाले हमारे भाई बहनों को डिग्निटी मिले, ब्याज के चक्कर से मुक्ति मिले। इसमें स्वनिधि योजना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है, लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सीमित था। आज रेहड़ी पटरी ठेले वाले मेरे भाई बहनों को बैंक में बिना गारंटी दिए मदद मिल रही है। मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है। भाजपा इस योजना का भी 2 तरह से विस्तार करेगी। एक तो 50,000 रुपये का कर्ज की जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाएगा, और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्बों और गांव देहात के भी रेहड़ी पटरी वालों के लिए खोल दिया जाएगा। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है, और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है, और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है।